बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पे हम गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं और ऐसे में अभी कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिस पे बात करने के साथ साथ हमें तज़किरा बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर हम सियासी सूरत हाल देखें या मौशी सूरत हाल देखें, इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें सूरत हाल सिमटती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया। अब ये ताउन का जो फ्रेमवर्क है इसके ऊपर काम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद में पुलिस की 9 मई के समेत जो 5 मुकदमा थे बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। अगर हम देखें सियासत की हलचल जो होती हुई नजर आ रही है। तीसरी जानिब हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब गवर्नर भी हैं और हम ये देखते हैं कि जी रोका जाता है, पहले एहतजाज किए जा रहे होते हैं, अब भी आज की मुलाकात का कोई सिलसिला सामने आ रहा था, इजाज़तनामे नहीं मिल सके, लेकिन अभी एहतजाज का जो एक दायराकार है उसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई, जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एक पहले दावे किए जा रहे थे, हुकूमत प्लेट में रख के दी जा रही थी, ऐसे तमाम सूरत हाल अवाम का तासुर सामने था। ऐसे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून की मशावरत मुकम्मल हो गई है और मुस्लिम लीग नून ने नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। ये तमाम तर जो खबरें हैं वो जिन जराए के मुताबिक आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब देखें, एक और कराची की स्टोरी मंजर आम पर आई है। एक ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा, हंसता खेलता बच्चा जो कि शहर कराची देखने आया था। हमारे वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन साहब जब बात करते हैं, बताते हैं कि शहर कराची बुरा नहीं है, शहर कराची के हालात बड़े अच्छे हैं, शहर कराची की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। अगर ऐसे सब कुछ नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो शहर कराची में रोजगार के लिए लोग दूसरे शहरों से क्यों आते हैं। एक जगह कंपैरिजन करते हैं हम, दूसरी जानिब बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन ऐसे में एक नन्हा बच्चा जो कि मंजर कशी करता हुआ नजर आता है, शहर कराची की अच्छी खूबियों को दिखाने की कोशिश करता है, आके वो अपनी यादगार तस्वीरें बनाना चाहता है, लेकिन जुर्म ये होता है कि वो मंजर कशी कर रहा है, गोया मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तमाम तर सूरत हाल जिसके ऊपर इस वक्त FIR भी दर्ज की गई हैं, फैमिली का एहतजाज भी जारी है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एहसान यूनुस मौजूद हैं और बड़ी गहरी नज़र है इस केस पे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइम सीन हो गया, क्राइम स्टोरीज हो गई है, इसके साथ साथ मुताबिक जो रिपोर्ट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे एहसान यूनुस के। एहसान यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुख्तार। ये अगर मैं वाक़ई से मुतल्लिक़ आपको बताऊं तो जो माजी में पुलिस गर्दी के कराची शहर में हमने वाक़ियात कई रिपोर्ट किए हैं, मगर ये जो वाक़िया है ये दिल दहला देने वाला वाक़िया है। बहावलपुर से ये नौजवान ताल्लुक़ रखता है, इसकी 15 साल उम्र है और इंतहाई कसम परसी की ज़िंदगी ये फ़ैमिली जो है वहाँ पर गुजार रही होती है। और ये बच्चा अपने चचा के घर पर कराची में बफर जोन के इलाके में आता है और कराची में सैर व तफरी की घर से जो है ये पहुँचता है। आयशा मंजिल के मकाम पर सुबह के औकात में अपने 2 दीगर दोस्तों के साथ ये नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और वहीं पर टिकटॉक बना रहे होते हैं कि इसी दौरान जो पुलिस मोबाइलों के काफ़िले हैं वो उस होटल पर पहुंचते हैं और इन तीनों नौजवानों को जो है वो हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद दिन भर इन्हें सड़कों पर घुमाया जाता है। बादअज़ा जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का सेल है जो कि सदर में कायम है, वहाँ इन्हें मुंतकिल किया जाता है। जो ऐनी शाहिदीन इस नौजवान मकतूल इरफान के साथ मौजूद थे वो ये बताते हैं कि हमें एक अलग कमरे में बिठाया गया और उसके बाद इरफान को एक मुबैना टॉर्चर सेल मुंतकिल किया गया, वहाँ उसे बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी दौरान इस कम उम्र बच्चे की आवाज़ें भी आ रही थी कि एक गिलास पानी का मुझे दे दें, एक गिलास पानी का मुझे दे दें, मगर इस कदर जो है उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि कोई रहम उस पर नहीं किया गया। और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जब वो दम तोड़ गया तो उसके बाद पुलिस एहलकार जो दीगर इसके साथी थे उनके पास पहुंचते हैं और फिर फैमिली का नंबर लेते हैं और फिर इस मकतूल बच्चे के चचा को इस वाक़े की इतला दी जाती है। बादअज़ा ये लाश को अस्पताल लेकर पुलिस एहलकार पहुँचते हैं और वहाँ लाश छोड़कर फ़रार हो जाते हैं। जब ये मामला मीडिया की जीनत बनता है तो उसके बाद जो SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उनसे हमने बारहा राब्ते की कोशिश की, मगर उनकी जानिब से कोई भी जो है मुसद्दका बात नहीं की गई। अलबत्ता जो तर्जुमान हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने
इब्तदा में हमें ये बताया कि मुकदमा इस नौजवान पर दर्ज था, जिसकी बुनियाद पर इसे मुश्तबा जान के हिरासत में लिया गया था और SIU सेल मुंतकिल किया गया था। ये इब्तदाई बयान दिया गया कि इंट्रोगेशन के दौरान इस बच्चे की हालत जो है वो गैर हो गई, जिस पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ ये तबई तौर पर इसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई। जब फैमिली सरापा एहतिजाज हुई और पुलिस अफसरान की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया, तो इब्तदा में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP हैं अमजद शेख, उनकी जानिब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एक पार्टी को जो है वो 3 SI समेत 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सिर्फ मुअत्तल करना इस मसले का हल नहीं था। फैमिली ये चाहती थी कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, मगर इब्तदा में मुतज़ाद बयानात पुलिस के जो है वो सामने आते रहे, जिस पर लाश को कराची के जिना अस्पताल जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। जो डॉक्टर सुमैया सैयद हैं, पुलिस सर्जन है जिना अस्पताल की सीनियर, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि नौजवान के लाश के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात जो है वो पाए गए हैं। तो ये पहला ऐसा मरहला है जहां पुलिस झूठी पड़ गई। बाद ये कहा गया कि मुकदमा दर्ज था, आज तक उस मुकदमे की कॉपी जो है वो मीडिया नुमाइंदगान को फराहम नहीं की गई है। बाद जो वज़ीर दाखिला सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से जब वाक़ये की वजाहत पेश की गई तो उन्होंने ये कहा कि मुश्तबा ऐसे हसास मकामात की जो है वो ये नौजवान तस्वीर और वीडियोज़ महफूज कर रहे थे, जिस पर मुश्तबा जान के पुलिस पार्टी ने इन्हें हिरासत में लिया गया था और दौरान तफ्तीश ये कस्टोडियल डेथ का जो है वो वाक़या पेश आया। इस वाक़ये के पेश आने के बाद जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से एदी सरदखाने सुराब गोड के मकाम पर एहतजाज किया गया। वहाँ पर पुलिस अफसरान पहुँचते हैं, उनसे कोशिश की जाती है मुज़ाकरात करने की और उन्हें यकीन दहानी कराई जाती है कि आपकी मुद्दत में इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मगर हम अगले रोज़ देखते हैं कि पुलिस खुद अपनी मुद्दत में सदर पुलिस स्टेशन में 6 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कर लेती है और जिसको लवाहिकीन इस नज़र से देखते हैं कि कातिल खुद जो है वो मुद्दई बन गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि खुद जिस पुलिस पार्टी ने इस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसकी मौत वाक़ई हो गई और फिर SIU सेल के जो थानेदार हैं उनकी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमे में भी कत्ल ख़ता की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर फैमिली की जानिब से दोबारा एहतजाज किया गया और अफसरान से ये मुतालबा किया गया कि हमारी मुद्दत में एक और मुकदमा जो है वो कत्ल की दफ़ात के तहत और अगवा की दफ़ात के तहत दर्ज किया जाए। मगर पुलिस अफसरान दोबारा जो है वो लवाहिकीन से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं और उन्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि एक एडिशनल IG कराची के हुक्म पर SSP कोरंगी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि इस तमाम तर वाक़े पर जो है वो तहकीकात कर रही है और मुलविस पाए जाने पर जो भी पुलिस एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से जुडिशल इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। होम सेक्रेटरी जो सिंध हैं उन्हें इस कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया और 15 रोज़ में कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी और उसके बाद जो मुलविस एहलकार हैं उन्हें जो है वो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मगर हम देख रहे हैं कि आम जो पुलिस एहलकार होते हैं, अगर वो किसी से रिश्वत तलबी में भी मुलविस पाए जाते हैं तो फौरी तौर पर जो अफसरान होते हैं वो उन्हें डिटेन करते हैं, क्वार्टर गार्ड कर दिया जाता है। एक इतना बड़ा अलमनाक वाक़या, जो कम उम्र बच्चा था 15 साल जिसकी उम्र थी, उसे तशद्दुद का इस कदर निशाना बनाया गया कि उसकी जान चली गई, मगर उसके बावजूद जो SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उनकी जानिब से फौरी इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से 4 पुलिस एहलकार फरार हो गए हैं। अब तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लिया है। मुकदमे में से मुअत्तल शुदा एक SI का नाम भी निकाल दिया गया है। तो बड़े सवालात इस तमाम तर पहलू पर जो है वो जन्म लेते हैं कि पुलिस किस तरह जो है इंसाफ के इन तकाज़ों को पूरा करेगी। फैमिली बरसरे प्रकार से इंसाफ की जो है वो मतलूब है, मगर हम देख रहे हैं कि अब तक इस वाक़ये को 4 रोज़ गुजर चुके हैं, कोई अहम पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ सकी है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एहसान यूनुस मौजूद है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा वाक़या आपके सामने रखा गया है और ये वो वाक़या जो कि दिल दहलाने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखें तो हमें अब फिक्र करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे और कौन कौन से वाक़यात को फेस करना पड़ेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत वाहिद, PTI से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। नुसरत वाहिद साहिबा,
तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। ये वाकया एक छोटे से बच्चे का है, 16 साल बच्चा जो कि शहर कराची आता है। शहर कराची आकर पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो शहर कराची को देख सके। पता नहीं कितने ख्वाब होंगे। जिस तरीके से बताया गया, एहसान यूनुस ने बताया कि बड़ी जो फैमिली है वो मुतवसत तबके से भी निचले दर्जे के लोग हैं। शहर कराची में बच्चा घूमने फिरने आया है, हो सकता है रोजगार की तलाश भी हो। ऐसे में मंजर कशी करते हुए इल्जामात की बौछार की जाती है, दूसरे जानिब उसको पे दर पे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो मौत के घाट उतर जाता है। किस तरीके से देखती हैं आप इस वाक्य को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, आज ही मैंने सारा कुछ उसका तफसील से पढ़ा है। पहले तो ये कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कोई जिक्र है, फेसबुक पे देख लिया कहीं इधर, तो बहुत ही मुझे हैरत हुई है कि पुलिस वाले जब पकड़ के ले जाते हैं, वो नाश्ता कर रहा था मेरे ख्याल में अपने कजन के साथ कहीं बैठ के, और वहां से वो उठा के ले गए हैं उसको। तो उनको नजर नहीं आ रहा होता कि छोटा सा बच्चा इसको किस चीज में इन्वॉल्व होगा, इस उम्र में किस चीज में इन्वॉल्व होगा। वो तो ज्यादा कोई ड्रग्स होंगी, वो पी रहे होंगे बैठ के, या कोई इस तरह की चीज, तो वो भी नहीं था। ये कि पता नहीं कहाँ तक टेररिस्ट बना देते हैं। जो इनको 4-5 लड़के मासूम से नजर आए उनको उठा के ले जाए, और फिर जब आप औलाद वाले होते हैं, नॉर्मली ये लोग शादीशुदा बच्चों वाले होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जब वो मार रहे होते हैं तो उनको ये एहसास क्यों नहीं होता कि ये क्या चमड़े का बना हुआ इंसान है, या लकड़ी का बना हुआ है, या लोहे का बना हुआ है, किस चीज का है ये। आपको याद होगा एक लड़का था जिसको वो थोड़ा सा हैंडीकैप था, वो उसे मनी चेंजर्स के उसमें से उसने वो पैसे निकाल लिए थे, और उस मनी चेंजर को उठा के डब्बा बाहर ले आया था। उसको इतना मारा था इन लोगों ने कि वो मार खा रहा था। पूछ रहा था, आप लोग मार खाना, इतना मारना कहाँ से सीखते हैं? और फिर वो मर गया। जाहिर है, डेफिनेटली मर ही जाता है इंसान। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, चलो फौजों की तो होती है ना कि आप बाहर निकले तो आपको दुश्मन नजर आएगा, इनके साथ इस तरह कोई किस्सा नहीं होता। तो हमें क्यों ये समझ नहीं आती हमारी पुलिस अकेडमी को कि इन लोगों को जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी इनकलकेट करें, ताकि इनको समझ आए कि जिस चीज को वो हाथ लगा रहे हैं गोश्त गोश्त का बना हुआ है। और अगर एक इंसान मरता है तो हम उस मजहब से हैं जहाँ पे है कि पूरी इंसानियत को आप मार रहे हैं। वहां पे हम नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को उठा के इस तरह मारना, उसकी कमर की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके सर पतन पे कितनी चोटें लगी हुई है, क्या क्या कुछ हुआ है। तो इनको नजर नहीं आता कि वो कितनी देर कितनी तशद्दुद बर्दाश्त करेगा। आखिर तो उसने जानी ही है ना सर। ठीक। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, दूसरे जानिब में देख रहे हैं, एक जानिब तो चलें ये पहलू समझ आ जाता है कि एक बच्चा है जिसके साथ इन्होंने जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत उसके साथ की, जिस तरीके से उसको मारा पीटा, ये तमाम तर चीजें एक तरफ हैं। दूसरी जानिब एक चीज इस समझ से बालतर है कि कत्ल भी हो जाता है इंटरोगेशन के दौरान। कत्ल होने के बाद उसे अस्पताल का बताया जाता है कि जिस अस्पताल लेके गए, और वो तबई मौत बताई जा रही होती है। फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मुकदमात पहले से बताए जा रहे होते हैं। इल्जाम तराशी आप देखें कि जो बच्चा है, कभी उसके लिए मुकदमात बता दिए जाते हैं। वो ऐसा बच्चा जो कि पहली बार भावलपुर से कराची आया है, तो मुकदमा कैसे दर्ज होता है? अपने ही बातों में, अपने ही अल्फाजों में तजाद पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप ये देखें ना, बहुत पहले की बात है, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे आईजी पुलिस, तो उन्होंने कहा था कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप डिग्गी खुलवाते हैं गाड़ी की और उसमें पुड़ियाँ डाल दें, आपके अपने ही लोग पुड़ियाँ डाल दें और उसके बाद इल्जाम लगा दो कि ये तो इसके पास ये है। तो ये तो हमेशा से ये पुलिस वाले यही कर रहे हैं। किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी मेहनत की जरूरत ही नहीं है, अपनी तरफ से इल्जाम लगा दो, क्लैशन कोफ निकाल लो। आपको पता होगा शायद ये जो वसीउल्लाह जान है, उनके ऊपर क्या क्या कुछ हो गया। उनके सारे साथी कहते हैं पिछले 40 साल से वो सहाफत कर रहे हैं, उन्होंने कभी सिगरेट तक नहीं पी, और उनके उस पर पता नहीं क्या क्या कुछ आयस और अल्लाह जाने क्या क्या निकाल दिया। तो ये इन लोगों का वतीरा है ना। ये देखते हैं कि कोई कितना के शरीफ है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी इज्जत क्या है, जिस तरह लोग उसको देखते हैं, बात करते हैं उससे। ये तो बच्चा था, इसको उन्होंने पता नहीं ड्रग डीलर भी कह दिया होगा और वेपन डीलर भी कह दिया होगा और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ कह दिया होगा उसको। तो ये बार बार इस बात के ऊपर मैं जोर देती हूँ, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है। 2015-16 से मैं इस बात के ऊपर जोर दे रही थी कि पुलिस एकेडमी में जब ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जो नीचे वाला लोअर तबका होता है, इनको प्लीज बताया जाए कि आपके अंदर इंसानियत होनी लाजमी है।
आपको इसलिए नहीं रखा गया पुलिस से कि आप लोगों को मार मार के उनको जान से ही निकाल दें। आप आवाम की प्रोटेक्शन के लिए हैं। अगर कोई आपको गलत चीज नजर भी आती है तो भी ठीक है, आप गिरफ्तार करें, बिल्कुल लेके जाएं, आराम से इंसानों की तरह इन्वेस्टिगेशन करें। इस तरह कि आप कैसे बच्चे को, इतने से बच्चे को मार। नुसरत वाहिद साहिबा, दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि बच्चे को गिरफ्तार इसलिए भी किया गया, हसास मकामात की वो वीडियो या कुछ तस्वीर बना रहा था। बच्चा पहली बार कराची आया, उसे क्या पता कौन से हसास मकामात हैं। आयशा मंजिल का ये पूरा पस मंजर है कि जहां पर वो बच्चा आके वीडियो बना रहा होता है, सुबह सुबह हलवा पूरी की दुकान पर उसने जाना होता है, या वो वीलॉग बना रहा है, या जो भी XYZ। तो हम तो ये देख रहे हैं कि इस तरह की कदगने लगा के भी इल्जामात की बौछार की जा रही है। ऐसे में अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कैमरे की इजाजत नहीं दी गई तो क्या वहां कोई पोस्टर लगा था हुकूमत की जानिब से, या किसी हसास मकाम का क्या कोई जिक्र है, क्या कोई वहां पर बैरियर लगा हुआ है, बताया जा रहा हो कि जी इससे आगे जा रहा ममनू है? इस तरह का तो कोई बिलबोर्ड भी मौजूद नहीं है। देखिए, आयशा भवानी कॉलेज और उसके अपोजिट दोनों तरफ बड़ी अच्छी खूबसूरत इमारतें हैं, जो कि कोई भी नया बंदा आएगा तो उससे ओवरवेल्म्ड होगा। उसका दिल करेगा कि मैं अपने कैमरे में रख लूं और फिर मैं जब घर जाऊं तो वहां जाके अपने लोगों को दिखाऊं। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब इस्तांबुल में थे तो हमारा जो कुक गया था वो यही इंटीरियर संघ का था, और उसको ले जाता था ड्राइवर पुराने जमाने से यही वहीं पे था, और वो भी पाकिस्तानी था। वो उसको ले जाता था संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, घुमा फिरा के उसकी तस्वीरें खींचनी है, वो जो मैनिक्योर्स होती हैं, कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए उनके साथ। उसने एक दिन कह दिया कि मैं ये तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगा कि तुम गोरियों के साथ। रो रो के उस लड़की का बुरा हाल हो गया कि भाई मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं कैसा हो गया हूँ। तो ये लोग तो इतने मासूम और सादा लोग होते हैं, इनसे आप क्यों इस तरह की चीजें करते हैं कि जिसका वो बेचारे कोई जवाब पर ना हो उनके पास। जब वो तस्वीर खींच रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भवानी कौन सा सेंसिटिव हो गया? उसके ऑपोजिट जो है वो मेहरान होटल है या इस तरह की चीजें हैं, वो कौन सी सेंसिटिव जगह हो गई? एक दो गर्ल्स बाहर ये तोप पानी की वो छोटी सी होती है, वो चीजें पड़ी हुई है, क्या फर्क पड़ता है भाई? आप या तो कह दें यहाँ पे तस्वीर नहीं खींचनी, बड़ा बड़ा लिख के लगा दें, और अगर नहीं लगाया तो उसको फेंक देने दें। वो कितने दूर दराज इलाके से आया हुआ है, उससे होगा कि मैं मेमोरीज अपने साथ लेके जाऊं, पता नहीं वापस दोबारा आता हूँ कि नहीं आता हूँ। लेकिन नहीं, हम तो बस पकड़ के उसको इतना मारेंगे। अब जो तासुर पैदा हो रहा है शहर कराची के लिए, कोई भी दूसरे शहर से आने वाला शख्स अगर कराची आता है और इस तरह के वाकयात उसको अगर फेस करने पड़ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जिस तरीके से अभी एक वाकया हुआ है, सन हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, कराची एक ऐसा शहर है जो सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कोई 85% जो यहाँ की है ना इकोनॉमी, वो पूरे पाकिस्तान को संभाल रही होती है। बल्कि इस पे एक मार्केट ऐसी है यहाँ पे, मुझे उसका नाम भूल रहा है, जो कि एक्चुअली पूरे पंजाब से ज्यादा टैक्स देती है। तो ये लोग उस शहर के साथ ये करेंगे, यहाँ लोग आना बंद हो जाए। अब जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास में, वो सब पंजाब से आए हुए, खेती से आए हुए, वो सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी न किसी घर, किसी न किसी की फैक्ट्री में, कुछ इस तरह किस लिए आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं ना, और मिल भी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, मुल्कों से बड़ा ये शहर है, तो जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप इस तरह अगर करेंगे तो लोग तो डर से मारे नहीं जाएंगे। आपको याद होगा MCM के जमाने में एक दफा ये हुआ था कि लोगों ने कराची से माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, पंजाब में जाके सेटल होना शुरू हो गए थे, इस्लामाबाद में सेटल होना शुरू हो गए थे कि वहाँ बहुत ज्यादा कत्ल गारत हो रहा है। तो ये क्या दोबारा इस तरह की चीजें करना चाहते हैं कि लोगों के दिल में डर बैठ जाए, वो घर से बाहर ना निकले? आज भी यही होता है कि घर से बाहर निकलते हुए मेरे पास जो बच्चे काम करते हैं, वो उनको फोन करो तो वो कहते हैं बाजी वो बड़ा वाला मोबाइल नहीं लेके गए, हम छोटा वाला मोबाइल हमारे पास है। यानी वो खौफ से बाहर निकलते हैं कि शायद कोई छीन ले उनसे, तो उस डर से बचने के लिए वो छोटा ऐसे मोबाइल ले जाएंगे जिससे सिर्फ कॉल आ रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और खास करके आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। एहसान साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ये वाक़या जो रनुमा हुआ, इरफान नामी बच्चे के कत्ल का ये वाक़या है, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फहमिदा यूसुफी, तजियाकार भी, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जिब्रान नासिर, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ एडवोकेट भी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जबरान साहब, तमाम तो सूरत हाल हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से देख रहे हैं कि इरफान की मौत एक मौमा नहीं बल्कि एक ऐसा अफसोसनाक सोच बन गया है कि अगर जो जितनी हम इसके ऊपर मजम्मत करें उतनी कम है। आप किस तरीके से देखते हैं इस वाक़े को? देखिए, इसके अंदर हमें अब तक पुलिस की तरफ से अगर कोई चीज नजर आ रही है तो वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बदध्यानती है। पहले तो इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस शुबे की या शक की बुनियाद के ऊपर इसको और उसके साथ कमरान, नासिर और सलमान, जो उसके 3 रिश्तेदार हैं, उनको पुलिस ने उठाया। फिर इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनको उठाने के बाद आपने किस थाने में जाके रोजनामचा एंट्री की और आपने इनकी गिरफ्तारी जाहिर की और इनको फॉर्मली अरेस्ट किया। फिर इस बात की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पोस्टमार्टम में उस बच्चे के जिस्म पे, उसकी कमर पे, उसकी पुश्त के ऊपर तशद्दुद के निशान क्यों हैं, उसके सर पे एक जख्म क्यों है जहां पे ब्लड का क्लॉट पाया गया। इस बात की भी कोई इस वक्त नहीं है कि जब इस पूरा बात का खुलासा हुआ और मीडिया ने इस पर शोर मचाया और उसके खानदान वालों ने आके धरना दिया, तो SHO, SIU, CIA ने जाके सदर थाने में अपनी ही मुद्दत में FIR करवाना क्यों जरूरी समझी और खानदान को क्यों नहीं ये मौका दिया गया और पोस्टमार्टम के टाइम पे भी खानदान को मौजूद रहने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। और जब ये FIR कटी भी तो ये कत्ले खता की 319 में क्यों कटी, जबकि 2022 में कानून आ चुका है, कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन एक्ट 2022, जिसका सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान की कस्टडी में मौत वाक़ई होगी तो 302 का मुकदमा चलाएगा, जिसकी तफ्तीश FIA करेगी और ये कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के ज़ेरे सरपरस्ती करेगी। नजर ये आ रहा है कि जितनी देर तक मीडिया इस इशू को उठाए हुए है, जितनी देर तक सोशल मीडिया पे इस इशू पे बात हो रही है, उसी तरीके से बयान सिंध हुकूमत के और सिंध पुलिस के बदले जा रहे हैं। अगर इन्होंने कानून को अमल में लाना है और असल मायनों में अमल में लाना है तो इनको आपके और मेरे इस प्रोग्राम और गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, मगर जहां नियतों का फुकदान हो वहां सिर्फ इनको शर्मिंदा करके और इनके अमाल को बढ़ाना करके ही मुमकिन है कि कोई इंसाफ की तरफ कदम या पेशरफ्त हो सके। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक पहले इल्जामात मुकदमा बताया जाता है कि जी पहले से कुछ मुकदमा इस पे दर्ज है। फिर उसके बाद जब उनको ये बात पता चलती है कि जी पहली बार वो तो भावलपुर से कराची आया है, तो वो मुकदमे वाली बात पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद बात ये की जाती है कि जिस जगह से वो गुजर रहे होते हैं वहाँ पर शायद कोई खजाना है या वहाँ पे कोई ऐसे मामलात है कि वहाँ पे तस्वीर बनाना। पूरी शहरी कराची में सर आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, ऐसी कहीं हमने बोर्ड्स तो नहीं देखे जहाँ पे लिखा हो कि यहाँ तस्वीर खिंचाना ममनू है। कुछ जगहें हैं जहाँ पे मना किया गया है, लेकिन वो रास्ते या वहाँ कुछ ना कुछ बैरियर्स लगे हुए होते हैं। तो ये भी एक सिस्टम पे सवाल नहीं है कि एक शहरी कराची जो कि सबको पालता हुआ शहर है, हर शहर का शख्स यहाँ आता है और नन्ना मुन्ना बच्चा जो तस्वीर बनाने के घर से अगर यहाँ आया तो उसके साथ ये कर दिया गया, तो सिस्टम पे सवाल नहीं है? देखिए, ये फजूल बात है और ये झूठ है और शर्म आनी चाहिए उन आला हुकाम को जो इस झूठ को फरोख्त दे रहे हैं। जब भी थाने से कोई मोबाइल निकलती है, रोजनामचा एंट्री होती है कि मोबाइल में कौन कौन सवार है और वो किधर गश्त के लिए जा रहा है। जहां से इस बच्चे को उठाया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गुलबर्ग थाने की हदूद है। अगर कोई गिरफ्तारी होनी भी थी किसी ऐसी चीज की वजह से, कोई ऐसी एक्टिविटी की वजह से जो ममनू है, तो वो गुलबर्ग थाने ने करनी थी। CIA और SIU जो है वो 15 के ऊपर भी मुतला करने के ऊपर नहीं आते कि वो कंसर्न पुलिस मोबाइल है जो वहां पहुंचेगी अगर किसी ने देखा कि कोई ममनू एक्टिविटी हो रही है और हमने 15 को कॉल की और ये आ गए। तो पहला तो सवाल ये कि यहाँ पे गश्त पे कर क्या रहे थे। मैं तो यहाँ तक सवाल करूंगा तो ये भी देखना चाहिए कि क्या इनमें से कोई पुलिस वाला इस बच्चे को ट्रैक तो नहीं कर रहा था पहले से, इस बच्चे को कोई शाने पे तो नहीं रखा गया था। ये इस बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी खुलासा होना चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसी बच्चे को क्यों उठाया गया, चूंकि जो बाकी 3 चशमदीद गवाह हैं उनके बकौल, जहां तक मेरी गुफ्तगू हुई है खानदान वालों से, जब इस बच्चे अकेले को उठा के पुलिस वाले ले जा रहे थे तो उन तीनों ने शोर मचाया कि हमारा जानने वाला है, हमारा गराई है, तुम इसको कहां लेके जा रहे हो। तो उन तीनों को उठाया गया जिनकी उम्र जो है 27, 28 और 20 साल है, वरना तो सिर्फ इस 18 साल के बच्चे को, जो कि वैसे अगर आप पुलिस से देखें तो 15-16 का नजर आता है, इसको तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए उठाया जा रहा था। ठीक ठीक। जबरान नासिर हमारे साथ रहेगा। दूसरी जानिब फहमीदा यूसुफी ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। फहमीदा यूसुफी, तमाम तर सूरत हाल आप भी देख रही हैं, 2 दिन से तमाम तर जो वाक़या है वो सबकी नज़र से गुजरा है। बात सिर्फ यही है कि इदारे क्या काम कर रहे हैं, इदारे की कारकर्दगी पर भी बड़ा सवाल है, हुकूमत पर बड़ा सवाल है। किस तरीके से देखती हैं आप सर? में कोई जो है वो शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो पुलिस है उसकी जो स्पेशली जो हमारे यहाँ पुलिस में जो नीचे दर्जे के जो होते हैं एहलकार,
उनकी किसी किस्म की भी कोई तरबियत नहीं होती, और जो वो दूर दराज के इलाकों में होते हैं वहाँ पर उनकी जो है वो इजादारी होती है कंप्लीट। और जो एक थाना कल्चर हमारे यहाँ है जो कि एक अनफॉर्चुनेट है कि वो सियासी इंतजामिया जो है उसके अंडर में चल रहा होता है, बजाय इसके कि वो कानून को फॉलो करें या इंस्टीट्यूशन को फॉलो करें या रूल्स को फॉलो करें। वो सियासी जो माफिया होती है, सियासी जो इंतजाम होता है उसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना होता है तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि उन पे किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि हमने किसी पुलिस कस्टडी में जो है वो किसी के कत्ल की वो सुनी हो, या ये मामला तो क्योंकि मीडिया पर आ गया है और ये हाईलाइट हो गया है, तो अभी हमें तो ये बात बिल्कुल पता नहीं है कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में कितने नौजवान होंगे और उन पर कितना तशद्दुद हो रहा होगा। और इस सिचुएशन को बहुत सेंसिटिवली देखना चाहिए। और ये तो गिरफ्तार हो गए, उन पे कत्ले खता का जो है वो मुकदमा लिख दिया गया है, तो ये तो दर्ज हो गया है, ये तो ठीक है। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, बात ये है, सिचुएशन ये है कि क्या ये दो इन एहलकारों को गिरफ्तार कर लेने से क्या जो है हमारा थाना कल्चर बदल जाएगा, क्या जो हमारा पुलिस का रवैया है वो बदल जाएगा। आप ये देखें कि पुलिस का नाम सुनते ही हम में से सब जो हैं उनके ऊपर एक लर्जा तारी हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा पुलिस से सामना हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी सूरत हम किसी उनसे जो ताकतवर हैं उनसे हमारा राब्ता हो जाए और हम अपना मामला जो है कुछ लोग कुछ दो करके रफा दफा कर लें। तो इस सूरत हाल को जब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा और इसको क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा और जब तक मीडिया में ये वाकयात इस तरह से एक्सटेंसिवली रिपोर्ट नहीं होंगे, ये सूरत हाल जो है वो चेंज नहीं होगी। जी ठीक है जबरान नासिर साहब, पुलिस की बदमाशी अगर हम इसको कहें, मुहाफिज पुलिस हम देखते हैं कि जगह जगह हर गाड़ी पे लिखा होता है, लेकिन ये तो मुहाफिजों की उलट हो गई नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी हमें डर होगा, हम पुलिस को कंप्लेन करने से घबरा रहे होते हैं, तो मुहाफिज की जगह फिर क्या हम बदमाशी लिख दें? फिर ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बदमाशी हाईलाइट हो जाती है तो वहां सिर्फ मअतली का एक अमल होता है कि जी एहलकारों को मअतल कर दिया जाए। क्या यही हल है? देखिए सितम ज़रीफ़ी तो ये ना कि ये वो वाहिद मुहाफिज नहीं है जिनके ऊपर बदमाशी लिखने की ज़रूरत है। वो भी तो मुहाफिज है ना जो कराची के नौजवानों को घरों से उठा के ले जाते हैं। आज 20 दिन से जायद हो गए हैं। कराची का एक नौजवान जमील बहराम और न जाने कितने और नौजवान आप गिनने बैठेंगे तो घरों से गायब है। उनको किन मुहाफिजों ने उठाया है? अनफॉर्चुनेटली पूरे आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ माइट इज राइट की हुकूमत है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का कोई अमल नहीं है। जिसके पास जी फहमीदा ये बताइएगा कि दूसरी जानिब मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है। फहमीदा, ये जो हम मुहाफिज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी डराना धमकाना, आप कंप्लेन करने भी अगर किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको पहले 4 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है कि जी हम 4 लोग मिलकर जाएंगे तो शायद हमारी सुनवाई हो। ये वाला कल्चर कैसे खत्म होगा? देखिए, जो आप से मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आपको जो पुलिस है उसको, स्पेशली जो ये एहलकार हैं, जो आपके कांस्टेबल हैं, जो एएसआई हैं, इस लेवल पर आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी को लाना पड़ेगा और ये जो पुलिस के इख्तियारात हैं उनको जो है दोबारा से रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा जो पुलिस का पूरा महकमा है उसको आपको सियासत से उसको पाक करना पड़ेगा। और वरना ये सिचुएशन जो है, जो हमारे दूर दराज के, ठीक है आपके शहर में होंगे ऐसे थाने भी जहाँ मॉडल थाने इन्होंने बनाए हैं, इसमें मैं अगर एक तरफ की बात करेंगे तो दूसरी तरफ की भी बात करेंगे, लेकिन मॉडल थाने बनाने से क्या जो ये
दूर दराज के आपके जो एरियाज हैं वहाँ पे इस किस्म के जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि आपका जिसको भी दिल चाहे उसको आप डकैती के या किसी दहशतगर्दी के या किसी भी शुबे में आप उसको उठा लें और उसके बाद उस पर जो है वो बेतहाशा तशद्दुद करें। अब ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है और जिब्रान से अगर आपका राब्ता हो जाए तो वो इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो है वो क्या लॉज बनते हैं जब आप किसी मुजरिम पर इस किस्म का टॉर्चर करने की आपके पास जो है वो अथॉरिटी होती है। यानी कि ये 3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज्यादा ही वहशतनाक होगा, क्योंकि जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अगर आपने देखी हो तो वो इतनी खतरनाक है कि उसके जिस्म पर जो है वो तशद्दुद के 7 बड़े निशानात थे, उसके सर पर चोट थी, चेहरे, कमर और उसके नाजुक आज़ा पर तशद्दुद किया गया था। मतलब जो है वो आप उसको अगर वो डकैती का भी मुजरिम था तो उस पर इस तरह का टॉर्चर करने की वजह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हमारी जो ये पुलिस एहलकार हैं उनकी किसी किस्म की भी ऑनेस्टली स्पीकिंग वो किसी किस्म की भी उनकी है वो ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती, ना ही उनको किसी किस्म का ये अवेयरनेस दिया जाता है कि उनको जो जिसको उन्होंने जिस भी शुबे में गिरफ्तार किया है उस मुजरिम या मुलजिम के साथ क्या जो है वो सलूक करना है। और एक और बात यहाँ मैं कहूँगी कि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये भी बहुत एक खतरनाक ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है, जो PCD को जो दिया जा रहा है हमारे दूसरे सूबे में इख्तियारात जिस तरह से दिए जा रहे हैं और वहाँ पे फेक मुकाबले किए जा रहे हैं, तो जाहिर है उस फूट स्टेप को दूसरे सूबे यानी कि वो सिंध में भी फॉलो करेंगे और जो पुलिस है वो उनके जो ये इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की भी अथॉरिटी वो समझते हैं अपने आप को, तो सिर्फ ये मामला मुअत्तल करने से, इंक्वायरी कर लेने से तो हल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप ये एक ASI को और चंद कॉन्स्टेबल्स को आप क्या कहते हैं मुअत्तल कर दें और उनके खिलाफ इंक्वायरी कर दें तो इससे जो है ये सिस्टम चेंज होगा या ये मामला बेहतर हो सकता है। ठीक है, फहमीदा यूसुफ हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात करें खुसूसी गुफ्तगू जो कि इरफान की कत्ल के हवाले से और एक छोटे से बच्चे के हवाले से। जिब्रान नासिर साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। वहीं फहमीदा यूसुफी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया शहजाद मजीद साहब ने जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद मजीद साहब, तमाम सूरत हाल सबके सामने है। 16 साल का एक जवान बच्चा जिसे मौत की घाट उतारा गया, आप इस वाक़े को किस तरीके से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं खैर अफसोस का इजहार करूंगा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है और बिल्कुल भी ये चीज़ जो है वो मैं इस चीज़ की मजम्मत भी करूंगा कि जिस तरह पुलिस के कुछ एहलकारों ने, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा लेकिन कुछ एहलकारों की बात जरूर करूंगा कि उन्होंने जो है वो गैर जिम्मेदारानी का मुजाहरा किया और एक जो है वो यंग नौजवान को लड़के को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना के इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा जांबर ना हो सका और जांबाक हो गया। मैं खुद जब वो फैमिली सुराबगोट एथी सेंटर पर प्रोटेस्ट कर रही थी तो मैं वहाँ पार्टी के हुक्म पे जो है वो पहुंचा भी और उन लवाकिन से बात भी की और उनसे इज़हार हमदर्दी भी की और ये बिल्कुल एक तकलीफदेह मरला है जब किसी माँ बाप के सामने उनका नौजवान बच्चा जब वो तशद्दुद से हलाक हुआ हो, तो ये जाहिर सी बात है उनके दुख का अजाला तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत सिंध ने खासकर जो है हमारे वजीर दाखिला ज़िया लंजार साहब ने इस मामले को जो है वो बहुत सीरियसली जो है वो इसका नोटिस लिया और जितने एहलकार इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया और उन जो भी एहलकार इसमें थे उनके खिलाफ FIR काटी गई और उसके ऊपर जो है जो भी कानूनी जो दीगर मामला हैं उनके ऊपर भी हम लोग गहरी नज़र रखे हुए और उनके फैमिली से भी हम लोग राब्ते में
और उनको जो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हम क्या लोग जो तहफ़्फ़ुज़ात है? हो सकता है क्योंकि उनके शहज़ाद साथ मजीद साहब, आप जब वो एहतजाज किया जा रहा था फैमिली की जानिब से, आप भी वहां पर मौजूद थे। फैमिली की क्या मुतालबात हैं जी या एतराज़ात हैं, वो जरा हमें बताइएगा। जी, सबसे पहला एतराज़ तो उनका ये था कि हमारे जब बच्चे को पुलिस तशद्दुद या पुलिस कस्टडी में उसकी हलाकत हुई, तो एफआईआर हमारी मुद्दइयत में होनी चाहिए थी, जो कि जी। उनका राइट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर जब हमने इस मामले के ऊपर पुलिस से बात की, तो पुलिस ने का ये मौक़िफ़ था कि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, अगर उसके खिलाफ फौरी तौर पर कोई फैमिली मेंबर या हमसे कोई राब्ता नहीं करता, तो स्टेट की जानिब से एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है लेकिन ये तो और जो सवाली भी निशान बन गया ज़िम्मेदारान ना होते हैं उसको। सर। उन्हीं की अपनी जी। दो और जो कजन थे वो उस वक्त वहां मौजूद थे। 2 दिन पहले से 3 बच्चों को आंखों पे पट्टियां बांधी जाती हैं, 2 दिन तक उनको रोडों पे घुमाया जाता है, तीसरे दिन जब मौत वाकई होती है तशद्दुद के बाद छोड़ दिया जाता है। तो फैमिली तो मौजूद थी यहाँ पे, ये वाला जो क्लॉज है ये तो फेल हो गया। जी, बिल्कुल, ये देखिए इस सारी सूरत-ए-हाल पे मैंने आपको कहा ना, हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, काली भेड़ें भी हर इदारों में जो है वो होती हैं। अब पुलिस के इन चंद एहलकारों ने जिस तरह गैर ज़िम्मेदारानी का मुज़ाहरा किया है, उसके ऊपर जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने सख्ती से नोटिस भी लिया है और बाकायदा जो है वो आईजी सिंध ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। और मैं समझता हूँ कि इन ऐसे एहलकारों को तो बिल्कुल भी इस डिपार्टमेंट के जो है ना, ये लायक नहीं है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर सके। हालांकि आजकल के जदीद दौर में मैं समझता हूँ कि पुलिस के पास और हमारे जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं, अगर किसी के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी आजकल के इस जदीद दौर में जो है वो अवेलेबल है। उनको चाहिए कि भाई अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न करें और जो भी इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है उसको डिजिटलाइज करें। और आजकल के जदीद दौर में जो आलात हैं जिनके जरिए से आप जो है वो उनकी छानबीन कर सकते हैं कि भाई कौन सा मुल्जिम जो है इसमें मुजरिम है, तो उसको टेक्निकल बेस पे मैं समझता हूँ कि उसको करने के बाद उसको सजा देनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे वजीर दाखिला साहब की जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बाकायदा एक मीटिंग भी हुई है इस मसले के बाद से। बात उन्होंने जो है वो उनको जोर दिया है कि भाई आप लोग बजाय ये तशद्दुद और इसके कि आप टेक्निकल आलात इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन करें। तो उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया है कि भाई आप जो है वो इस चीज को से आपको ताउन चाहिए होगा, वो हम आपको करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द पुलिस ठीक, डिपार्टमेंट को मतलब ये जो हुआ कि जदीद हालात हुकूमत जो है खासकर वो हादसात इन्वेस्टिगेशन की के बारे में। मुंतसिर होती है ना। हादसा होगा उसके बाद कोई ना कोई नई चीज, कोई जिद्दत लाई जाएगी। फहमीदा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद है। फहमीदा साहिबा किस तरीके से देखती हैं? वो कह रही हैं कि ये इस तरह के जब मामलात हो जाते हैं, कोई इस तरह की बात हो जाती है, तो एक अच्छी बात है कि जी सबकी नज़र से गुजरा ये वाकया, सोशल मीडिया की एक जीनत बना रहा। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि वाकई में ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो, इस तरह की तो बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ टेक्निकली देखना था, कुछ ना कुछ दौर बदल गया है, तो हमें हादसात की ही ज़रूरत होगी कुछ भी चीज़ बदलने के लिए। ये कह रही हूँ ना कि इसी मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है कि हम जो है वो अपनी सियासी जो हमारी जो इंटरेस्ट होते हैं या हमारी सियासी क्या कह लें मफामतें होती हैं या सियासी मसलहतें होती हैं, कि हम खुलकर ये भी नहीं कह सकते कि ये जो वाकया हुआ है वो ये पहला वाकया नहीं है और यकीनन ये आखिरी वाकया भी नहीं होगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में पता नहीं और कितने जो है वो जवान होंगे, और मेरा यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से वो कत्ल हो गया, तो उसको उन्होंने कत्ल कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल है कि जाकर सिर्फ कराची के ही थाने देख लेने चाहिए, जो हमारे दूर दराज के इलाकों में थाने हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ पर या जो वहाँ पर जो पुलिस एहलकारों का रवैया होता है, अगर आप उनको ये ना बताएं कि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और आप एक आम शहरी के तौर पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करें, तो आपको खुद भी इस सिचुएशन का मुख्तार आइडिया हो जाता है और होगा भी। और ये मैं आपको बता दूं कि दूसरी जानिब जो ये बात हो रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
इस साल भी अभी तक का जो डेटा है, तो स्ट्रीट क्राइम आपको पता है कि अभी तक जो फाइल हो चुके हैं, ये सितंबर तक जो फाइल हुए हैं स्ट्रीट क्राइम, 43,000 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ डकैती पर मजामत करने पर कराची में 60 अपराध कत्ल हुए हैं, 216 जख्मी हुए हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि ये जो 43,419 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, तो इन वाकयात में अगर हम देखें तो ये भी एक सवाल बड़ा बनता है कि यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी क्या है, जहाँ पर शहरियों के 11,000 से भी ज्यादा मोबाइल फोन छिने हैं, जहाँ पर 30,000 से मतलब समझ लें 31,000 रख लें मोटरसाइकिलें छिन गई हैं, जहाँ पर जो मोबाइल फोन छिनने की हमारी शरह बनती है और ये कराची की 46.37 बनती है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। ये स्ट्रीट क्राइम्स को फोकस करना चाहिए या इस तरह से किसी को भी डकैती के शुबे में उठा के या अपनी दुश्मनी के शुबे में उठा के या किसी से भी पैसे लेकर और किसी के भी बच्चे को उठाकर इस तरह से टॉर्चर करके मारना जो है वो प्रायोरिटी है। और यही मैं कह रही हूँ, यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि सिर्फ नोटिस लेने से जो है वो काम नहीं बनेगा। आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि जो है वो टेक्निकल लेकर आना चाहिए और हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। उससे पहले आपको जो पुलिस एहलकार है उन्हें सेंसिटाइज करना चाहिए। जो ये नीचे के जो एहलकार हैं, पहले उनको तो आप समझाएं, पहले उनको तो बताएं कि इस वर्दी को पहनकर उनको उनकी ड्यूटी क्या है, उनको उनके फराइज क्या हैं। ये एक थाने की सूरत हाल नहीं होगी, ये अक्रॉस कराची या अक्रॉस सिंध में अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ थानों से हमें इसी किस्म की सूरत हाल नजर आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। शहजाद मजीद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद। शहजाद मजीद साहब क्या कहेंगे, हालात वहीं के वहीं हैं, सुधार नजर नहीं आ रहा, हादसात होते हैं। मेरी बहन की बात सुनी, बहुत अच्छे बात की इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये बात तो जरूर की, इन्होंने डकैतियों की क्वांटिटी बता दी और कार चोरों का बताया कि गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि इस तमाम ख्याल के बाद जो है वो पुलिस ने क्या इकदाम किए, पुलिस ने कितनी FIR की, पुलिस ने कितने इनकाउंटर्स किए, की भी इनके नॉलेज में लाजमी होनी चाहिए। हमेशा आप वन साइडेड ना बताएं। देखिए पुलिस में ये बिल्कुल, ये शहर बहुत बड़ा है और पुलिस की जो नफरी है हमारे पास, उसकी भी कमी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कराची शहर की आबादी करोड़ों में और पुलिस की जो तादाद है वो हमारे पास चंद हजार है अभी इस वक्त। तो लाजम सी बात है, हमें इस तमाम सूरत हाल को भी देखना चाहिए और महदूद वसाइल के बावजूद भी जो है वो पुलिस जो है वो बेहतरीन अंदाज में अपना काम करने की कोशिश कर रही है। चंद पुलिस एहलकारों का मलबा आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। पुलिस के ऐसे बहुत सारे दहशतगर्दी में जितने पाकिस्तान के नौजवानों ने और फौज ने और सिंध पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी से डरकी छुपी नहीं है। इधर इसी कराची में जो है बड़े बड़े दहशतगर्दों को इन्हीं पुलिस ने पकड़ा है, बड़े बड़े खुदकश हमलावर्स को इन्हीं पुलिस ने पकड़ा है। तो हम चंद एहलकारों का मलबा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। हाँ, जरूर कुछ कमी कोताहियां जो है वो हुई है, उनको दूर करने की जरूरत है। और आप जैसे दोस्त हैं और मीडिया के तवज्जुह से और हमें आम पब्लिक से जो चीज आइडेंटिफाई होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो चीज दोबारा कभी ना हो। देखिए कोई भी खुश नहीं होता किसी नौजवान की जो है वो जान जाया हो और किसी के ऊपर अगर कोई नाजायज हो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं नहीं समझता कि उसको किसी किस्म की इस चीज से खुशी होगी। शहजाद मजीद, आप इस वक्त निकल के जाएं शहर कराची में, शहर कराची की आवाम से राबता करें। आप वैसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, आप खुद बताएं शहर कराची में आप किसी भी जगह चले जाएं, आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? क्या पुलिस के लिए कभी किसी भी जो आवाम का रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर बात करें ना। आपने एक जानिब अपनी तरफ कह दिया कि जी इतने मुकदमात या इतने हमने जो है वो कार्रवाइयां की हैं। आप कराची शहर में निकलें, शहर के किसी बाशिंदे को उठाएं, मैं आपको गारंटी के साथ चैलेंज कर सकता हूं कि 70 से 80% लोग वो होंगे जो आपकी कारकर्दगी से वाकिफ होने के बावजूद वो यही कहेंगे कि आपकी कारकर्दगी नजर नहीं आती है। मैं ये आपकी राय हो सकती है, मैं इस चीज गिरी नहीं करूंगा। मैं आपको कई ऐसे वाकयात, अभी आपका शायद प्रोग्राम इतना लंबा नहीं है, मैं आपको कई ऐसे वाकयात जितने
कार चोरी की अगर कोई वाकया हुआ है तो पुलिस ने रिकवर करा के दिए। मोबाइल स्नैचर से पुलिस ने जो है वो मोबाइल रिकवर करके आम शहरियों को दिए। आप उनके व्यूज भी तो देखें। बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि कराची शहर बहुत बड़ा है, हमारे पास जो पुलिस के वसाइल है वो महदूद है, उसके ऊपर हमें जो है वो काम करने की जरूरत भी है और हम लोग काम कर भी रहे हैं। ठीक है शहजाद मजीद साहब, आपकी बात से ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है, अखज आ जाता है, अखज निकल आता है इस पैटर्न के ऊपर कि जी पुलिस अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन जो कारकर्दगी अच्छी अगर नहीं करती हुई नजर आ रही तो उसके पीछे सिर्फ एक ड्रॉबैक आप बता रहे हैं, वो ये है कि आपके पास तादाद नहीं है, क्योंकि शहर कराची में मसाइल बहुत हैं लेकिन आप लोगों के पास वसाइल नहीं है। जी फहमी मुख्तार साहब, बहुत माजरत के साथ में यहाँ पर जो हैं आपके बहुत मोहतरम गेस्ट, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी मलबा नहीं डाल रहा है और पुलिस का काम है, ये पुलिस को इस काम का मैंडेट मिला हुआ है कि वो शहरियों की हिफाजत करे, तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये कहना कि चंद पुलिस एहलकारों की वजह से पूरे पुलिस को आप कह रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तमाम जो लोग हैं वो यही कहेंगे। क्या आप मुझे बता दें, क्या मैं रात के 12 बजे जाकर किसी थाने में जो है वो FIR करवा सकती हूँ? ये आप मुझे जरा बता दें। क्या जो है वो पुलिस इतना तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम कर रही है? क्या हमारे शहर में इतना तहफ़्फ़ुज़ है? क्या अक्रॉस द बोर्ड जो है वो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? हमारे कुछ, ये मैं मानूंगी और ये मैं कहूंगी कि हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स बहुत काबिल हैं, लेकिन वो उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। आपका जो करप्शन लेवल है, आपका जो ये थाना कल्चर है, जो ये सियासी मफामतों पर जो भर्तियां की जाती हैं और ये मसले जिनकी वजह से ये पुलिस में भर्ती होते हैं, ये उनके नतीजे हैं। कभी आप जरा रिमोट एरियाज में, जो मैं कह रही हूँ कराची के ही एरियाज में जरा जाकर आप जरा थानों की सिचुएशन देख लें, वहाँ के एहलकारों की सिचुएशन देख लें। अव्वल तो वो मौजूद नहीं होंगे ड्यूटी पर, और अगर वो मौजूद होंगे तो आप उनका रवैया देख लें, थानों की सूरत हाल देख लें, वहाँ वो जिस तरह से कैदियों को रखते हैं, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुल्जिम होता है और उसके साथ वो वहाँ पे क्या सलूक शुरू कर देते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। इस पर आप जो है वो बात करें। ये यहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी का जलसा नहीं हो रहा है जहाँ पर आपको उन्हें डिफेंड करना लाजमी है। यहाँ पर एक शहरी आपसे बात कर रहा है, एक जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रहा है। जो सूरत हाल हुई है, एक बच्चे को इतने 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ मारा गया है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या नोटिस ले लेना जो है वो सिर्फ काफी हो जाएगा, या वजीर दाखिला के नोटिस से या IG साहब के नोटिस से ये सूरत हाल, ये मामला टल जाएगा? FIA को एहलकारों को, जो निचले एहलकार हैं उनको FIA के हवाले कर दिया गया है, तो क्या जो है ये सूरत हाल वो हो जाएगी? ऊपर के जो लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था? कहाँ थे वो जिनको ये सूरत हाल नहीं पता थी? और ये उस थाने में पहली दफा तो नहीं हो रहा होगा। जी शहजाद साहब, देखिए इस पे मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी वाकया होता है उसमें जाहिर सी बात है अगर कोई गलती होती है किसी की तो उसके ऊपर FIR होती है, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी हो, या चाहे वो पुलिस एहलकार हो या पुलिस ऑफिसर हो। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि SSP और DIG लेवल के, IG लेवल के लोगों के ऊपर भी यही डिपार्टमेंट FIR काटती है। देखिए किसी के भी जानी नुकसान से, कोई भी, मैंने आपको फिर कहा कि जानी नुकसान देने से किसी का कोई भला नहीं होता, लेकिन हमें इस पे काम करने की जरूरत है। मिलके हम इस पे जो है वो हमें काम करना चाहिए और इंशाल्लाह जो भी कानूनी अमेंडमेंट्स इसमें आ सकती हैं हम लेके आएंगे। सिंध गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियस है और कोशिश करेंगे कि ऐसे वाकयात आइंदा रोनुमा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद मजीद साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था। फहमीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। और वही एक बात जो कि मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि सिर्फ कुछ काली भेड़ें नहीं है, बल्कि इदारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानब जिस तरीके से शहजाद साहब ने ये बात कही कि जनाब हम FIR भी काटते हैं, एहलकारों के खिलाफ भी काटते हैं, अगर ऐसी सारी सूरत हाल है तो इरफान के केस में मुद्दईयत फैमिली को क्यों नहीं बनाया गया, ये एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।